आपसे। मेरा नाम है आकृति और आज हम क्लास 10 के मोस्ट अवेटेड वीडियो ट्रिग्नोमेट्री को कवर करने वाले हैं। आपको जो क्वेश्चन हमारे चैनल पे करवाई जा रही है वो पूरे यूट्यूब में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके साथ बने रहें और जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवाई जाएंगी आप उसको अटेम्प्ट करें, खुद को एनालाइज करें कि आप कितना सीख गए हो इस चैनल से, ठीक है। और उसके सोल्यूशन भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगी, तो आप उसको एक्सेस करें और इस चैनल का भरपूर फायदा उठाएं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम अपने पहले वीडियोस में ही डिस्कस कर चुके हैं साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, टैन थीटा होता है p बाई बी। कल का जो हम लोग बोर्ड पे बहुत सारा चीज लिखा गया है ना, उसका स्क्रीनशॉट आप देखो, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर भी क्या बोला, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एट एंगल b। तो एंगल b पोजीशन से हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, दैट मींस साइन थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, b को रखेंगे, cos b, tan b, साइन के ऑपोजिट वर्क करता है cosec b, cos के ऑपोजिट sec b, tan के ऑपोजिट cot b, ठीक है। अब इनका वैल्यूज हम फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल के हेल्प से। साइन b क्या हो जाएगा, b बाई एच इज द फॉर्मूला। b का वैल्यू यहाँ कितना है, इस पॉइंट से b का वैल्यू क्या निकल करके आएगा, ऑब्वियसली ab, दैट मींस 12, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, BC 13। tan B का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, P बाई B। अगेन इसके बेसिस पे परपेंडिकुलर AC और बेस BA। B का क्या फॉर्मूला है, P बाई B, वैल्यू ऑफ P इज AC दैट मींस 5 और बेस BA दैट मींस 12। तो ये हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनकर के आ रहा है। साइन B के ऑपोजिट वर्क करता है cosec B, ठीक है। तो यहाँ अगर वैल्यू 5 बाई 13 है तो cosec B कितना हो जाएगा, 13 बाई 5। cos b के ऑपोजिट वर्क करेगा sec b, दैट मींस अगर 12 बाई 13 वैल्यू है cos b का तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13 बाई 12। tan 5 बाई 12 अगर वैल्यू है तो cot b कितना हो जाएगा, 12 बाई 5। और ये रहा हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था एट पॉइंट बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड पे आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करेंगे। एक कंसेप्ट लगाओ कि आप इस क्वेश्चन को देख करके आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ tan a का वैल्यू गिवन है √2 - 1, करेक्ट। √2 - 1 वैल्यू देख के बिल्कुल भी नहीं डरना, हमें tan का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, p बाई बी। p का वैल्यू यहाँ पर मैं गिवन है √2 - 1, ठीक है। √2 - 1, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। बस इस वैल्यू को लेना और यहाँ इंप्लीमेंट करना है। किस थीटा का वैल्यू क्या है, पोजीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, a। तो a पोजीशन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, दैट मींस √2 - 1। तो AB का वैल्यू कितना होगा, 1। चलो इसके बेसिस पर हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि AC का वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में। अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन फाइंड द थर्ड साइड, दैट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर हमें फाइंड करना है, p स्क्वायर का वैल्यू गिवन है कितना, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 1 का स्क्वायर, तो ये हम 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो ऐसा डायरेक्ट मत कर देना, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बस यहाँ पर में हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है, दैट मींस a माइनस b। ये √2 - 1 एक्चुअली में क्या है, ये वैल्यू √2a और ये 1 का जो वैल्यू है ये b का वैल्यू है, ठीक है। a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √2.1। ये जो वैल्यू यहाँ हमने पुट किया है ये कुछ भी नहीं, बस ये फॉर्मूला है माइनस 2ab का। a का वैल्यू क्या हमने यहाँ लिया था, √2 है ना, और b का वैल्यू 1। सो बस उसी चीज को हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया, डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक पार्ट, यहाँ क्या है, +1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो देखो क्या निकल करके आएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 हो गया, +1 - 2 √2 +1, ठीक है, ये वाला। अभी क्या होगा, जब इन वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगा, 4 - 2 √2। ये कैसे हो रहा है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ठीक है। 4 - 2 √2, इतना तो क्लियर है। तो अगर इसमें से हम कुछ बस ये वैल्यू किसका हो जाएगा, h स्क्वायर का। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, √4 - 2 √2। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड क्या करना हमें, साइन a cos a का वैल्यू। तो साइन a इज इक्वल टू क्या होगा, अगर
एच हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल के आ रहा है 4 माइनस 2 रूट 2, तो साइन क्या होता है p बाई एच, p इज द वैल्यू ऑफ रूट 2 माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज इज 4 माइनस 2 रूट 2, करेक्ट। कॉस ए वैल्यू कितना, कॉस ए इज इक्वल टू b by h, that means 1 by root under 4 minus 2 root 2. This is the value of cos a. तो हमें फाइंड क्या करना है, sin a into cos a, यहाँ क्वेश्चन में नजर आ रहा है ना, इसको प्रूव करना, which is equal to root 2 by 4. तो लिख लो sin a cos a is equal to वैल्यू कितना है, root 2 minus 1 by root under 4 minus 2 root 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई, लिख लो मल्टीप्लाई, और cos a का वैल्यू कितना 1 बाई रूट अंडर 4 माइनस 2 रूट 2, ठीक है। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू निकल करके आएगा, रूट 2 माइनस 1, और इन दोनों का क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 2, रूट वैल्यूज कितना निकल करके आएगा, अगर हम कॉमन लेकर के करते तो रूट 2 माइनस 1, और इन दोनों जगह से हम 2 रूट 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। देखो अब बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा कि ये 2 रूट 2 हमने कॉमन कैसे लिया है, तो देखो 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है, तो ये 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4 हो गया, जो कि यहाँ पर में गिवन था, और दूसरे साइड क्या था माइनस के साथ 2 रूट 2, तो अगेन यहाँ माइनस है और 2 रूट 2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1, तो दैट मीन्स यही वैल्यू होगा जो यहाँ से कॉमन लेने पे बाहर आएगा। तो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना है 1 बाई 2 रूट 2। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है यहाँ 1 बाई रूट 2 रूट 2 आ रहा है, लेकिन वहां तो हमें 1 बाई 2 रूट 2 नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है रूट 2 बाई 4। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है, रूट 2 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो ये होगा रूट 2 बाई 2, ठीक है, और रूट 2 दैट मीन्स ये दोनों कितना निकल करके आया 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, विच इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग। तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट एंगल कहां पर बन रहा है, एंगल P पे, OP का वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आप लोगों को, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ट्रस्ट में। यहाँ से हम या तो OQ या फिर PQ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम OQ का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ, करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ OQ का हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 प्लस PQ। चलो अब हमें क्या फाइंड करना, थर्ड साइड फाइंड करना, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 प्लस pq का स्क्वायर इज इक्वल टू, p का तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करना, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस pq का स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 7 7 49। चलो अब हम यहाँ पर में क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, pq क्या है हमारा, pq है ना, बस ये वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, pq का स्क्वायर, ये pq और ये pq का स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, अगर इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, या यहाँ प्लस है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो अब आगे हमारे पास जो भी वैल्यूज बचा उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 2pq ये नजर आ रहा है ना LHS में, और यहाँ LHS में वैल्यू है 1, इसको हम RHS में ले जा सकते हैं, दैट मीन्स 49 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48। तो PQ का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, जब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 ये 24, PQ का वैल्यू कितना, PQ का वैल्यू कितना 24। देखो यहाँ वैल्यूज जो है PQ का 24 आया है, हम साइन थीटा कॉस थीटा पे रखने से पहले यहाँ पर में वैल्यूज हमें नजर आ रही है अनइवन है, OQ का वैल्यू हमारे पास नहीं है, PQ का वैल्यू नहीं है, ये क्या क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा इसके बेसिस पे, नहीं होगा। तो हम यहाँ से OQ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया 24, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 इज द वैल्यू ऑफ OQ। OQ का वैल्यू कितना, पूरी तरीके से 25। अब PQ का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुका है, इसके बेसिस पे cos Q और sin Q दोनों फाइंड कर सकते हैं। sin Q इज इक्वल टू Q पॉइंट बोल रहा, बहुत ध्यान से समझना, ये Q पॉइंट है, ठीक है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई H,
तो इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो कौन सा पॉइंट, कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा? वेरी सिंपल, ओपी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ओक्यू। ओपी का वैल्यू कितना? 7। ओक्यू का वैल्यू कितना? अभी अभी हमने फाइंड किया ना, 25। दैट मीन्स 7/25। ये हो गया साइन क्यू का वैल्यू। अभी हमें और क्या फाइंड करना है? कॉस क्यू। कॉस क्यू फॉर्मूला b/h। तो इस पॉइंट, इस क्यू पॉइंट से हमारा बेस कौन सा बनेगा? ऑब्वियसली क्यूपी। और हाइपोटेन्यूज इस क्यू पॉइंट से क्या बनेगा? जो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट मीन्स OQ। बस वैल्यू पुट कर दो। क्यूपी का वैल्यू कितना? अभी अभी हमने फाइंड किया ना, 24। सो 24 यहां पर मैं लिखती हूं, मैं 24/OQ। OQ का वैल्यू कितना? 25। तो ये बन गया हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Hey guys, thank you so much for watching our video. If you like our initiative, then please do like, share and subscribe our video.